जय श्री श्याम दोस्तों। आज के ब्लॉग में आपको हम लेके चलते हैं रामपाल की धाम, जो नालचा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे कहा जाता है कि रामायण कालीन रामपाल की धाम है। श्रीलंका से वापस आते हुए भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी यहीं पे रुके थे और अपनी पालकी रोकी थी उन्होंने। कहा जाता है कि ये रामायण कालीन रामपाल की धाम है, जहाँ पर और कहा जाता है कि श्री श्री 1008 सर्वेश्वर दास जी महाराज ने यहाँ पे तपस्या भी की थी। और बाबा तपस्या करते थे तो रात में उनकी सेवा करने के लिए बाघ, शेर आदि आते थे और उन्होंने यहीं पे तपस्या की थी। और आपको आगे हम दर्शन कराते हैं मंदिर के, जहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण के साथ बजरंग बली। इस बावड़ी की भी एक अनोखी कहानी है, मैं आपको आगे बताता हूँ दर्शन करने के बाद में। यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता सहित हनुमान जी विराजित है। और पास में ही श्री श्री 1008 जी सर्वेश्वर दास जी महाराज की समाधि भी है। आपको समाधि की ओर भी ले जाते हैं हम। ये सर्वेश्वर दास जी महाराज है, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। आपको आगे भजन मंडली से भी मिलाते हैं जो भजन कर रहे थे। और बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है ये नालछा के पास में। आप जब भी मांडो घूमने आए तो रामपाल की धाम जरूर आए। खास करके इंदौरियों से मेरी गुजारिश है। पास में ही भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, जो पौराणिक बताया जाता है, रामायण कालीन ही। आगे आपको लेके चलते हैं जहाँ पे बाबा की समाधि बनाई गई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर मंदिर है। चलिए आप आपको बाबा की समाधि के दर्शन करवाते हैं, पास में ही बनी है। श्री श्री 1008 सर्वेश्वर दास जी महाराज की समाधि मंदिर के पास में ही बनाई गई है। बड़े ही दिव्य पुरुष थे, कई चमत्कार किए थे इन्होंने। कभी भी आपके नालछा के पास आने का हो तो आप इस मंदिर पे जरूर आइए। नालछा से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। बड़े ही शांत, यहाँ पर आने से आपको बड़े ही आनंद की प्राप्ति होगी। हमारे साथ में रामपाल जी के गुरु, उन्हें